लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा और आपको लगता है कि आप ही सिर्फ वो हैं जिसके की लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, तो मेरे फ्रेंड आप इससे ज़्यादा गलत नहीं हो सकते। क्योंकि आप चाहे जितने भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट सक्सेसफुल लोगों को दूर से देखो, आपको लगेगा उनकी लाइफ जो है वो बेड ऑफ रोजेस है, बट ट्रस्ट मी, वो क्या चीज़ से गुजर रहे हैं आपको कोई आइडिया भी नहीं है। शायद उनकी तकलीफ आपके तकलीफ से कई गुण ज्यादा, बहुत ज्यादा बड़ी हो, पर आपको अपने पोजीशन में खड़े हुए दूसरों की पोजीशंस हमेशा ही अच्छी लगेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी पोजीशन शायद उतनी अच्छी है या नहीं है, मुझे नहीं मालूम, पर अगर समझ लें फॉर एग्जाम्पल कि नहीं है, तो आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं? क्या आप इसके बारे में क्रिप करते रहेंगे? क्या आप इसके बारे में कोसते रहेंगे अपने आप को, अपने परिवार को, भगवान को, सबको? और या कि आप कुछ विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे कि हाय मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है, मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे ये बंगला चाहिए, मुझे ये सब कुछ चाहिए। वेल, हम सबसे बड़ी गलती जो करते हैं विजुअलाइजेशन में, वो ये करते हैं कि हम विजुअलाइज, तो चलो हमने एक आध वीडियोस देखे, हमने देखा कि विजुअलाइज करने से बहुत कुछ होता है, तो हमने बैठ के विजुअलाइज करना शुरू किया। अब हम विजुअलाइज जैसे करते रहे, समझ लो 8, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन हमने कर लिया, और उसको भी एक तरीके का एक फोर्स्ड रूटीन बना के करने की जरूरत पड़ी, तो इसलिए कर लिया यार, जैसे भी करके कर लिया हमने विजुअलाइजेशन। पर हमें 15वें दिन या 20वें दिन हमें रिजल्ट नहीं मिला, तो हमने क्या किया? बकवास है ये, ऊपर वाले ने क्या कहा तथास्तु। और वहीं कुछ लोग हैं जो बहुत ही एफर्टलेसली 15-20 दिन तो छोड़ दीजिए, 2 दिन बढ़िया तरीके से विजुअलाइजेशन करते हैं और उनके पास वो चीजें आ जाती हैं। अब ये होता कैसे है? पावर ऑफ विजुअलाइजेशन के ऊपर में मैंने एक सीरीज बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज 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 गो एंड वॉच इट। बहुत इंफॉर्मेटिव सीरीज है, बहुत इंगेजिंग सीरीज है। आप उसको देखेंगे तो आपको स्टेप्स ऑफ विजुअलाइजेशन पता चलेगा। पर ये सीरीज जो है ये कंप्लीटली डिफरेंट है। ये जो सीरीज है ये एक्चुअली विजुअलाइजेशन से पहले आता है कि आप अपने आप को विजुअलाइजेशन में मोड में लाएंगे कैसे। अगर आप चिड़चिड़े भाव से, स्वभाव से, अगर आप कोई भी चीज किसी से भी मांगते हैं, आप बहुत चिड़े हुए हैं, आप घर आए और आपने अपनी पत्नी को कहा मुझे पानी का बोतल दे, तो क्या वो आपको वो पानी का बोतल खुशी खुशी देगी कि जस्ट बिकॉज उसका एक ड्यूटी है इस वजह से वो पकड़ा देगी और मन ही मन सोचेगी कितना टाइप का बंदा है ये। तो अब ये तो वाइफ थी, इसने पकड़ा दिया। यही अगर कोई और होता, उसको आप इतने चिढ़ के बोलते, तो शायद वो भी आपको उतना ही चिढ़ के जवाब देता। तो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन से पहले जो चीज बहुत जरूरी है वो ये है कि हमें उस वाइब्रेशन में आना है जहां पे कि एफर्टलेसली हम जो चीजें विजुअलाइज करना चाहते हैं वो विजुअलाइज हो जाए, ना कि हम उस स्टेट ऑफ माइंड, उस मनोस्थिति से अपनी परिस्थिति को बदलना चाहते हैं जिस मनोस्थिति से हमने उस प्रॉब्लम को जन्म दिया है। तब तक तो वो नहीं बदलने वाला मेरे बंधु। अगर सचमुच अपने परिस्थिति में चेंजेस चाहिए तो आपको वो लेवल ऑफ वाइब्रेशन में आना पड़ेगा जहां पे कि आप आने के बाद विजुअलाइजेशन करते हैं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको आपका मन चाहा गोल बहुत एफर्टलेसली और बहुत जल्दी मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक, एंड द टॉपिक इज ग्रैटिट्यूड। यस, थैंक यू। आप हैं ऑफिस में, और ऑफिस में आप जैसा चाहें वैसा रिजल्ट पाएं ऐसा तो मुमकिन है नहीं। अब आपके बॉसेस भी होंगे, अब बॉसेस के ऊपर भी बॉसेस होते हैं, तो उनकी भी प्रेशर्स अलग होते हैं, और वो कहीं चिढ़ के आपसे कुछ बात कर लें तो आपको लगता है कि ये कोई जगह है काम करने की, ये कोई ऑफिस है, ये कोई बंदा है, मतलब
तहस नहस सोचते हैं आप उसके बारे में। पर आप ये चीज याद रखें कि महीने के एंड में वही ऑफिस से आपको आपकी सैलरी आती है, जिससे कि आपका घर अच्छी तरीके से चलता है। तो तात्पर्य ये है, तो मतलब ये है, तो मीनिंग ये है कि ठीक है, आप शायद अभी अपने करंट परिस्थिति में खुश ना हो, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि जिस परिस्थिति में आप हैं, जिसकी वजह से आपका घर अच्छे से चल रहा है, आप उसी को कोसते जाएं। वेल देखिए, कुदरत का नियम यही है कि जहां से हमें काम मिलता है या जहां से हमें कुछ भी मिलता है, हम उसी चीज को ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, और जहां से हमें कुछ नहीं मिलता, हम वो चीज की वाहवाही और बढ़ाई करते रहते हैं। तो अगर तो ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ है आपके साथ ऑफिस में कि जहां पे आप अभी खुश नहीं हैं, यू आर नॉट हैप्पी एट ऑल विद योर बॉसेस, योर कलीग्स, योर रोल या कुछ भी, टेक अ स्टेप बैक। टेक अ स्टेप बैक और अपने इस चंचल दिमाग, ये जो पागल हुआ पड़ा है दिमाग, इसको शांत करने का सिर्फ एक तरीका है, और वो क्या है कि हे प्रभु, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मैं काम कर पा रहा हूं, आज मैं प्रोडक्टिव हूं, आज मुझे इस काम के थ्रू से एक सैलरी मिल रही है, और आज मुझे इस काम में कितना कुछ सीखने को मिल रहा है, जो कि मैं अपने नेक्स्ट कंपनी, नेक्स्ट बिजनेस, नेक्स्ट वेंचर में यूज कर सकता हूं। थैंक यू मुझे ऐसे बॉसेस देने के लिए कि जिससे मुझे ये तो पता चल गया कि जब मैं खुद एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में आऊंगा तो मुझे किस तरीके से बिहेव करना है और किस तरीके से बिहेव नहीं करना है। आप इतना ही अपने आप थैंक यू कहते हैं और आपकी मनोस्थिति जो है, आपकी वाइब्रेशंस जो हैं, वो चेंज हो जाती हैं। यही अगर आप ना करें तो आप उस चिड़चिड़े स्वभाव से घर जाते हैं, घर में चिड़चिड़े स्वभाव से लोगों से बात करते हैं, वो लोग और लोगों से बात करते हैं, तो इंटायर रिजल्ट क्या होता है? चिड़चिड़ाहट, पूरा का पूरा चिड़चिड़ाहट, नेगेटिव माहौल। और यही चीज अगर आप 5 मिनट स्टेप बैक करके हर बार शुक्राना अदा करते हैं कि शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, आपकी मनोस्थिति बदलती है। जब आपकी मनोस्थिति ये सब करने से बदलती है तो ऑटोमेटिकली, लेट मी टेल यू, कि चेंज आप दूसरों को नहीं कर सकते, चेंज आप अपने आप को ही कर सकते हैं। और अगर आप ये सब बात करते हैं तो आप खुद चेंज होते हैं, और ऐसा करते ही आपको लगेगा कि आपके आसपास के लोग भी चेंज हो गए। इट्स काइंड ऑफ मैजिकल, इट इज। तो एक बार जरूर कोशिश करिएगा ये ग्रैटिट्यूड को, जब भी आप कोई डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में हो। और दूसरा चीज, हर रात को सोने से पहले आप सिर्फ 5 उन चीजों के बारे में लिखें जिसके लिए कि आप बहुत 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 थैंकफुल हैं लाइफ में। चाहे वो आपका जॉब हो, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे वो आपको खाने के लिए जो इतने अच्छे अच्छे व्यंजन मिल रहे हैं वो हो, चाहे आप जिस अच्छे बिस्तर में सो रहे हैं वो हो, चाहे कुछ भी हो जिसके लिए आप थैंकफुल हैं, आपके एजुकेशन के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, उनके ब्लेसिंग्स के लिए, जो भी हो, आप वो 5 चीजें लिखें। और वो 5 चीजें लिख के अपने बिस्तर के पास या अपने साइड टेबल के ऊपर में रख दें, और सोने से पहले उनको एक बार जरूर देख लें और मन ही मन सबको थैंक्स कहें। सुबह उठने के बाद फिर से जैसे ही आप उठते हैं तो वही 5 चीजों को फिर से देखिए, फिर से पढ़िए, और फिर से मन ही मन फीलिंगली, ये देखिए, ये आपको फीलिंगली करना पड़ेगा। आप इसको एक टास्क, एक फोर्स्ड उसके साथ नहीं कर सकते। ये जब तक आप मन से नहीं करेंगे तब तक आप में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा, तब तक आपकी वाइब्रेशन चेंज नहीं होगी। और सोचिए, अगर आप सोते वक्त अपनी वाइब्रेशन को ऊपर करके सोते हैं और उठते साथ साथ ही अपने वाइब्रेशन को वापस से उतने लेवल में लेके आते हैं, तो आप दिन की शुरुआत कितनी बढ़िया तरीके से करते हैं। और जब आपको ये टिप या ट्रिक या हैक या जिसको जो आप कहना चाहें, मैं तो इसको वे ऑफ लाइफ कहता हूं, तो आप जब ये वे ऑफ लाइफ सीख लेते हैं तब
आपके लिए कोई भी सिचुएशन डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं होता, बिकॉज यू नो हाउ टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन। आपको पता है कि आपको इस सिचुएशन से कैसा निकलना है। टेक अ स्टेप बैक, अगेन थैंक, शुक्राना अदा करें उस सिचुएशन का, क्योंकि उस सिचुएशन से आप कितना कुछ सीख पा रहे हैं। तो ये होता है एंड फर्स्ट एपिसोड का, और मैं मिलता हूं आपसे कल इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। आशा करता हूं कि आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा। अगर लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और मुझे करें प्रोत्साहित। मैं मिलता हूं आपसे कल।